प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है कि इसके के आगे का अंश लेकर उपस्थित हूँ। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस तब सभी तिथि व्रत और सभी स्नान तीर्थ हो गए। वो कह रहे हैं कि धर्म की सबसे पहले जो हमने उन्नति की बात की है, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो समाज धर्म हैं उन्होंने बहुत से उदाहरण देकर के समझाया और उनको कह रहे हैं कि वो समाज धर्म है, समाज के धर्म हैं जो देश काल के समय और परिस्थितियों के अनुसार बदले जाते हैं, शोधे जाते हैं, उन पर चिंतन किया जाता है और उनको बदल दिया जाता है। दूसरी खराबी यह हुई तो समस्या कहाँ आ रही? समस्या आई कि जो बुद्धिमान हमारे ऋषि और महात्मा थे, जिन लोगों ने बहुत से नियम बनाए, उन लोगों का मतलब न समझ करके बहुत से नए नए धर्म शास्त्रों में बना करके उनके वंशजों ने धर दिया। जो ऋषि और मुनि ने जो सिद्धांत बनाए थे, उन बातों को, उन आदर्शों को न समझ करके, उनको न समझे, उनके पुत्रों ने, उनके वंशजों ने उन चीज़ों को, उनके आदर्शों को नहीं समझा, उनके सिद्धांतों को नहीं समझा, बल्कि छोटे छोटे नए से नए नए नियम बना करके शास्त्रों में धर दिए। और ऐसे नियम जो समाज में और धर्म में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उन्नति के मार्ग में कांटे की तरह से हो गए, आडंबर हो गए, रूढ़ी हो गए, जो बुराइयां ही बुराइयां उत्पन्न करने वाले ऐसे बहुत से धर्म या शास्त्र में नियम बना करके रख दिए गए। और ऐसी स्थिति में सभी तिथि व्रत हो और सभी स्नान तीर्थ हो गए, कमाई का जरिया हो गया। सभी तिथियों को व्रत बना लिया और सभी स्नानों को तीर्थ बना लिया। तो इन सब बातों को एक बार आँख खोल करके, अर्थात अपने बुद्धि विवेक और तर्क का इस्तेमाल करके इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कौन उपयोगी हैं और कौन अनुपयोगी हैं, कौन उन्नति के मार्ग में बाधक है और कौन उन्नति में सहायक है। तो इन सबको एक बार देख लेना चाहिए। फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें से जो देश काल और के अनुकूल हो, उपकारी हो, उनको ग्रहण कीजिए। तो वही जो हमारी परिस्थितियों और समाज के अनुरूप, जो हमारे विकास के लिए, उन्नति के लिए उपयोगी हो, उसको ग्रहण करें। जो उन्नति के लिए अनुपयोगी है उसको त्याग दें। वही बात। अच्छा, बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। तो समाज की उन्नति में बाधक बहुत से विचार ऐसे हैं जो धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं, प्रायः सभी, तो उनको न चलाइए, उनको त्याग दीजिए। जैसे जहाज का सफ़र, मध्यकाल में, प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ जहाज से व्यापार होता था, जहाज से आना जाना संभव था, लेकिन मध्यकाल में आकर के जहाज से या समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज मतलब समुद्र वाली जहाज, तो जहाज से सफ़र करना प्रतिबंधित कर दिया गया और जिसके कारण हमारा व्यापार नष्ट हो गया। अब यूरोप के लोग जहाज से सफ़र करने लगे और उन्होंने यूरोपीय जहाज़ों से अपना व्यापार किया और हमारे देश पर कब्जा कर लिया। हम उनके गुलाम हो गए। तो जहाज से सफ़र पर प्रतिबंध था शास्त्रों में, इस बात को त्याग दीजिए। विधवा विवाह का विधान है शास्त्रों में, यह गलत है, इसको भी त्याग दीजिए। लड़कों को छोटेपन में ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए, अर्थात बाल विवाह न करिए। बाल विवाह करने से बच्चे की या बालक की का बल, वीर्य और आयु सब घटती है। आप उनके माँ बाप हैं, उनके शत्रु नहीं हैं। उनके वीर्य को उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए और उन्हें नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, अर्थात उनको आजीविका चलाने का साधन या रोजगार करने दीजिए। जब वो रोजगार करने लायक हों, कुछ कमाई धमाई करने लायक हो जाएं, तभी उनका विवाह कीजिए। ठीक है। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। बहुविवाह, एक व्यक्ति न जाने कितनी लड़कियों से, औरतों से शादी करता था। कुलीन प्रथा, तो ये सारी प्रथाएं, बहुविवाह, कुलीन प्रथा, लड़की को समाप्त कीजिए और
जो बालिकाओं की शिक्षा है, जो बालिकाओं की अशिक्षा है, उसको दूर कीजिए। बालिकाओं को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए और उन्हें इस ढंग से पढ़ाइए कि वो हमारे अपनी भारतीय संस्कृति को समझें और उसके अनुरूप अपना आचरण विकसित करें, न कि अंग्रेज़ों की नकल करें। फिर ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो वैसे वैसा मान दीजिए। कहने का मतलब कि हमारा समय, यह समय आपस में लड़ाई झगड़े का नहीं है। हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सभी धर्म के लोगों को, छोटे बड़े लोगों को, हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और जो जिसके योग्य हो उसको उसके अनुसार सम्मान देना चाहिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, बल्कि उनको सब लोग आपस में मिलिए और उनको उचित सत्कार और उचित सम्मान दीजिए। आगे है, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, मतलब कमाई धंधा को कुछ सिखाओ और विलायत भेजो, विलायत इंग्लैंड भेजो पढ़ने के लिए यदि हो सके तो। छोटेपन से उनको मेहनत की आदत दिलाओ और बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, अर्थात सब एक हो जाओ। सब आपस में विभेद मत करो, सभी एक हो जाओ, मिलजुल कर रहो। फिर कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया देश में ही रहे, वह करो। तो ऐसे रोजगार करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा धंधा अपनाओ जिससे कि तुम्हारा पैसा विदेशों में ना जाए, तुम्हारा पैसा कम से कम तुम्हारे देश में ही रहे। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली हैं, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को जाती है। तो जिस तरह से हजारों धाराओं में हो करके गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल रही हैं, उसी तरह से तरह तरह से दिया सलाई से, कपड़े से और भी पेट्रोल से या ये तेल से, गाड़ियों से, मोटर कार से या जितने भी साधन हैं, उन सारी चीज़ों से, कपड़ों से, उन तरह तरह की चीज़ों से, कर से, उन सारी चीज़ों से हो करके ये पैसा इंग्लैंड या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका चला जा रहा है। अर्थात हम वहाँ से सामान मंगाते हैं, अपने खुद नहीं बनाते। तो जब सामान मंगाते हैं तो अपना पैसा उनको दे जाते हैं। तो दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। दिया सलाई माने माचिस जैसी तुच्छ वस्तु भी हम वहीं से मंगाते हैं। ज़रा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। अर्थात जो कपड़े हम पहनते हैं वह भी अमेरिका के बने हैं। लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, जो शर्ट तुम्हारी है अंगरखा, वह भी लंकलाट या लंबे कपड़े का है, सूती वस्त्रों का है, जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं। वह इंग्लैंड का है, वह इंग्लैंड से आता है। फिर फ्रांस की बनी कंघी से तुम अपना बाल झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। तो जो दीपक जल रहा है वह भी जर्मनी का बना हुआ है। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी तो फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर कहा, भाई हमारे घर की तो मूछें ही मूछें हैं। कहने का मतलब ये कहावत, एक कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति थे जो मंगनी का कपड़े पहन करके किसी पार्टी में जाते हैं। तो जिसके कपड़े थे वो लोग वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा, भाई ये शर्ट तो हमारी है, ये पैंट तो हमारी है, ये टोपी भी हमारी है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहा, भाई मूछें तो हमारी हैं, हमारी तो मूछें ही मूछें हैं। अर्थात केवल हमारे पास शान है, बाकी काम का कुछ नहीं है। तो हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निजी काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भैया अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम अब तो जागरूक बनो, अब तो अपने देश की उन्नति करो हर तरह से।
जिसमें तुम्हारे देश की उन्नति हो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वही किताब पढ़ो, उसी तरह के खेल खेलो, वही कार्य करो जिससे देश की उन्नति हो, तुम्हारी उन्नति हो, और उसी तरह की बातचीत भी करो। परदेशी विदेशी वस्तु, विदेशी भाषा, इन सब का पर विश्वास मत करो, इन सब का भरोसा मत करो, बल्कि अपनी ही भाषा की उन्नति करो। जो तुम्हारी अपनी भाषा है उसी भाषा में पढ़ो, उसी भाषा में लिखो, अपनी ही भाषा का विकास करो, अपनी ही भाषा की उन्नति करो। ठीक।